ज़्यादातर लोगों की क्वेरी होती है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे होता है, क्या मेथड्स हैं, तो ये सारी क्वेरीज रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज जो मैं इन हरी वादियों के बीच में आपको थोड़ी सी जानकारी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में देना चाहता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट किस में करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं कि भाई बाल्डनेस के लिए हेयर ट्रांसप्लांट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि बाल्डनेस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक होती हैं। यूजुअली जो होती है ग्रेड 1 एंड 2 की जो होती है वो नेगलेक्टेड रहती है सबसे ज़्यादा। ग्रेड 3 में भी लोग नेगलेक्ट करते हैं। जब 4, 5, 6 ऐसे होती लग जाती है उनकी सैडनेस बढ़ती जाती है। जब उनका हेयर था और आज नहीं है, तो ये जो एक डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, दोस्तों वाली लाइफ में या मैरिज लाइफ में, इन सब चीज़ों में परेशानी आती है। सॉल्यूशन तो है। देखिए, आज साइंस इतनी ज़्यादा उन्नति कर चुकी है, हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। तो ट्रांसप्लांट मतलब क्या सिर्फ हेड पे ही हो सकता है? मान लीजिए किसी की बियर्ड नहीं है तो बियर्ड में भी हो सकता है। किसी की आईब्रो की प्रॉब्लम है तो आईब्रो में भी हो सकता है। मेथड जानने की कोशिश करते हैं लोग। 2 ही मेथड होते हैं, ओनली 2 मेथड। एक FUT है, एक FUE है। तो FUT क्या है? जिसमें कि हम पूरी स्ट्रिप निकाल रहे हैं और सिलाई कर दे रहे हैं। फायदा इसमें सबसे बड़ा ये है, हम छोटे से एरिया में बहुत सारे ग्राफ्ट निकाल ले रहे हैं। FUE में क्या है? आपकी सिलाई नहीं आती है, स्टिच नहीं है, काटाकुटी नहीं है, लेकिन उसमें बड़ा डोनर एरिया आपका इन्वॉल्व हो रहा है। आप दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखिए। जैसे हमारी क्लिनिक में दोनों होते हैं, हम दोनों चीज़ें बताते हैं। देखिए, ये हमारे पेशेंट, इन्होंने FUE कराया, इन्होंने FUT कराया। आपको जो पसंद है वो कराइए। इवन आप अपने फोटोग्राफ हमारे WhatsApp पे भेजें और हम आपको उस पर भी आंसर करके बता सकते हैं कि आपको सच में क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, या आपको मतलब कौन सी ग्रेड की एक बाल्डनेस हो चुकी है, या आपको सच में कि मतलब FUT आपके लिए बेटर है, नहीं आपके लिए FUE बेटर है। मैं आपको जो है ये चीज़ छोटी सी दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये पौधा है, ये देखिए मिट्टी के अंदर है, मिट्टी गीली है। अगर मैं इस तरीके का मेरे पास डिवाइस है और इस तरीके की डिवाइस से मैं इसको इस तरीके से निकाल ले रहा हूँ रूट के साथ में, ठीक है। अब इसके चारों तरफ आप कुछ हेयर रूट्स दिख रहे हैं, ये देखिए हेयर फाइबर्स हैं, ये इनको रूट हेयर्स बोला जाता है। और ये टेपर्ड रूट है, ये जो मेन देख रहे हैं आप। और इसकी चारों तरफ आपको कुछ मिट्टी नज़र आ रही है। देखिए मिट्टी नज़र आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पे पौधा है, ये पौधा लाइव है। अगर मैं दूसरी तरीके का पौधा लूँ जिसमें कि चारों तरफ मिट्टी रैप हो रखी हो और इन्वायरमेंट में ये जो हेयर रूट्स हैं, हेयर हैं, ये रूट हेयर्स हैं, ये अगर इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं होते हैं और ये जो टेपर वाला पार्ट है, टेप रूट जिसको बोलते हैं, अगर ये एक्सपोज नहीं होता है और इसके चारों तरफ अच्छी से मिट्टी लगी हुई है तो इसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब सोचिए कि मैं दूसरी जगह, वहाँ से तो निकाला, वो डोनर समझ लीजिए आप, और दूसरी जगह हमने ये स्लिट कर रखा है, ये देखिए। सोचिए ये है, अगर ये डीप है तो मैं इसको लगा सकता हूँ, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया। अगर आप मशीन के द्वारा एक एक करके निकालते हैं तो इसको FUE बोलते हैं। अगर यही चीज़ आप सोचिए, मैं दोबारा यहाँ पे आपको बुलाता हूँ और मैंने यहाँ से एक पूरी क्यारी खोद दी इस तरीके से, और पूरी क्यारी का एक पूरा चंक ले लिया, सोचिए। अब इसमें अंडर माइक्रोस्कोप मैंने उसको सबको अलग किया और एक एक करके लगाया, तो मैंने छोटा सा एरिया जो डिस्टर्ब किया उससे मेरे को नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो है बहुत ज़्यादा मिल गए। ये है FUT, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। फ़ायदा क्या हो रहा है? क्योंकि मैं उसको मशीन से नहीं कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजरी, एक थर्मल इंजरी इससे नहीं हो रही है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि उससे प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है और आपका ग्राफ्ट ख़राब होता है। ये FUE की प्रॉब्लम है, ये इसीलिए इसकी लॉन्जिविटी कम होती है। और FUT में क्योंकि पूरा चंक निकाल रहे हैं हम, जब हम पूरा चंक निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे थर्मल इंजरी है ना यहाँ पे मैकेनिकल इंजरी है, तो यहाँ पे प्रोटीन डीनेचुरेशन का कोई सीन ही नहीं बनता है, इसीलिए इसकी लाइफ बहुत लंबी है। हाँ, ड्रॉबैक आप ज़रूर मान सकते हैं कि इसमें जो एक सिलाई पड़ती है, कांटे का एक दाग आता है, कांटे का दाग वहाँ पे भी आता है। जहाँ से मैंने एक पौधा निकाला था वहाँ पे भी देखिए एक छेद हो गया,
क्योंकि ये मिट्टी है, मैं उसको दबा के बंद कर दूंगा। लेकिन स्किन की जो हीलिंग होती है वहाँ पे वो निशान रहता है। तो आप निशान सोच के अपना डिसीजन मत लगाइए। आपका स्कैल्प की कंडीशन क्या है, उसकी थिकनेस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिए। तो यही आपको डिसीजन तक पहुंचाएगा। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो में एक लंबे समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, क्या मैंने जो FUT के द्वारा निकाले हेयर, उसके हेयर की रेट पर ग्राफ्ट की और जो FUE से निकाला उसके पर ग्राफ्ट की रेट में क्या फ़र्क होगा?